हाय एक्वेरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए करने वाले हैं मार्च 2025 की रीडिंग्स कंक्लूड। क्विकली रीडिंग पर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड इज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ विच इज योर 8 ऑफ पेंटिकल्स। यू हैव कंपेनियन कार्ड विद दैट। देन यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपका अगले मंथ के अंदर। मटीरियलिस्टिक कार्ड है दोबारा से आपके लिए एक्वेरियंस। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सोच रहे हैं दिमाग में, कोई नया बिजनेस प्लान है दिमाग में, आगे बढ़ जाइए, बहुत अच्छा है। रुक जाइए, विल जस्ट पुल अदर कार्ड्स आल्सो। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड्स है हर एक वीक के लिए जो हम आपके साथ रीडिंग के थ्रू आउट द रीडिंग आई विल शेयर इट विथ यू। दैट्स देयर। एक आपका कार्ड है जो कि है आपका की कार्ड ऑफ द मंथ, जो कि आपको बताता है कि कोई नई एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। इट्स अ फीनिक्स एनर्जी, what I see in the cards. Okay, golden phoenix. And then you have रिलेशनशिप एरिया में डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो जो लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं उनके लिए, अगर आप बहुत वक्त से वेट कर रहे थे या तो रिलेशनशिप में एक डिसीजन मेकिंग का, या फिर आप ऐसा सोच रहे थे कि कब कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल कंपैटिबल इंसान रहेगा, और आप इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार सक्सेसफुल होगा। आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो इंसान आपके साथ हैं, जो लोग उसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ऐसा इंसान है जो आपकी तरह दिखना, सुनना, आपकी तरह बात करना चाहता है, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं आपके पार्टनर। तो ये कार्ड्स में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। बट देन अगर कोई आपकी तरह बनना चाहता है, फिर रिलेशनशिप बोरिंग हो जाती है। तो इंसान अगर अपनी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, या आप उनको ज़्यादा पुश कर रहे हैं चीज़ों, अपने अंदर चीज़ें बदलने के लिए, मत करिए, क्योंकि फिर आपकी लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। इट्स अ वार्निंग साइन। आई वॉन्ट टू जस्ट हाईलाइट दैट टू यू। आगे बढ़ रहे कार्ड्स में हर इंसान की इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती हैं, उसको वैल्यू करना चाहिए और आगे उसी के हिसाब से बढ़ना चाहिए। पहला जो कार्ड है आपका, दैट इज़ अ की कार्ड ऑफ द मंथ विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है। और अगर मैं इस कार्ड को आपके रिलेशनशिप कार्ड के साथ मर्ज कर दूं और आपको ये बोलूं कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे बहुत वक्त से, जो कि आपको नहीं मिली है अभी तक, या आप चाह रहे थे शिद्दत से कि वो चीज़ आपको मिल जाए, नया जॉब भी हो सकता है, कोई नया पार्टनर हो सकता है, लव लाइफ में अगर आप किसी ऐसे को एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपके साथ बेहतर कंपैटिबिलिटी हो, जिसकी वो चीज़ें मार्च में होती हुई नज़र आती हैं। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ साथ आप कुछ चेंजेस करना चाहते थे, मतलब उनके अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, विच कुड बी लाइक पॉजिटिव चेंजेस, मे बी लेट्स टेक इट इन अ वे कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आपके पार्टनर नहीं है, तो आप देखेंगे कि अब वो आपकी अच्छे हैबिट्स को अडेप्ट करते हुए इस मंथ में आपको नजर आएंगे। यानी कि ही और शी विल ट्राई टू मैच योर स्टेप्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। तो अच्छी चीज़ों को पिकअप करेंगे। अगर आपको लगता है इंसान अपने आप को पूरी तरह आपकी तरह बनाना चाहता है, वुड यू वांट टू स्टे विद यू? वुड यू वांट टू स्टे विद समवन हु इज एग्जैक्टली लाइक यू? यू शुड नॉट, आइडली यू शुड नॉट। तो मैं वही कहूँगी कि लाइफ बोरिंग हो जाएगी और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो ध्यान से सोच समझ कर यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करिएगा। लाइफ बोरिंग लाइफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जिस तरह से चल रहा है एक्सपेक्टेशन में आगे बढ़ रहे हैं। 8 की एनर्जी है आपके पास। 8 इज द कार्ड ऑफ सैटर्न, अ नंबर ऑफ सैटर्न। 8, यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यार बहुत मेहनत करवाएंगे आपसे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। आपका वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट हो सकता है, आप काफ़ी वक्त काम पर गुजार सकते हैं, घर से अलग। मेहनत बहुत करवा रहे हैं आपसे मार्च में, और उसके साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से तो कर ही रहे हैं, मतलब आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है कार्ड के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मेहनत बहुत हो गई, अब मुझको अपनी मेहनत का हार्ड वर्क चाहिए। लेकिन काफ़ी टाइम से आप शायद स्ट्रेच अपने आप को कर रहे हैं आपको, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहे जिस हिसाब से आप चाहते थे। तो कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ एविडेंट है कि अब आप यू आर लुकिंग एट द प्राइस मनी out of whatever hard work what you have invested in yourself or in your life, उसका आपको इंतज़ार है। आसमान में उड़ता हुआ ये आपको ईगल दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत करीब हैं सक्सेस के, तो गिव अप मत करिएगा। सेकेंड वीक में अगर हम बात करें तो सेकेंड वीक की जो एनर्जीज है वो हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट डिज़ायर्स, हैविंग अ लग्जूरियस लाइफ एट योर ओन दिस इज समथिंग विच इज टू डू विद योर ओन हार्ड वर्क। तो मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वाली एनर्जी है।
लग्जरी इज समथिंग विच इज़ देयर। तो अब तक अगर आप किसी और अपने पार्टनर की वजह से लग्जरी आप देख पा रहे थे अपनी लाइफ में, आपको लगता है कि अब वो मुझे खुद क्रिएट करनी चाहिए, लाइक आई शुड बी इन दैट आई शुड बी दैट कंफर्टेबल कि मेरे खुद के दम पर मैं वो चीज़ें क्रिएट कर पाऊँ या कर पाऊँ बना पाऊँ अपने लिए, जो अब तक मेरे पार्टनर मेरे लिए कर रहे थे। एक और चीज़ जो कार्ड्स में नज़र आती है वो आती है एक नई अपॉर्चुनिटी आती हुई है आपके पास, लेकिन वहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी में बीच में कुछ गड़बड़ नज़र आती है। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई इस मंथ में जॉब ऑफर आती है जो आपको लगता है कि बहुत ल्यूक्रेटिव लग रही है, बहुत अच्छी है, अलग है पिछली बार से, मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा उसको, और वो बहुत लग्जरी भी आपको प्रॉमिस करेगी, टू लुक लाइक वेरी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी, बट मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि उसको अच्छे से इवैल्यूएट करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से इवैल्यूएट करिए। 8 का नंबर आपके कार्ड्स के अंदर है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर या आपकी क्षमता के ऊपर, जितना आप नहीं कर पाएंगे, तो उसे इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में किसी भी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से बचिएगा। एक्वेरियंस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो कार्ड में नज़र आती है मुझे, वो आती है थर्ड वीक की एनर्जीज। थर्ड वीक में आप, मुझे लगता है कि आप किसी पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसा एक कोई ऐसा प्रोफेशन में मैं अपने हाथ आजमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ जिसमें मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। यू आर गेटिंग सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम पीपल, आपके आसपास के लोगों से आपको सपोर्ट भी मिल रही है। मे बी पीपल हु फेल्ट लाइक कि आप नहीं कर पाओगे, या उनको लगता था कि आप ऐसा बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, समाउ सडनली आपको उन लोगों से भी सपोर्ट दिखेगा कि वो लोग भी बोलेंगे कि हाँ आप कर लीजिए। तो कोई बिजनेस आइडिया दिमाग में बना रहे हैं आप जिसे आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और वही चीज़ जो है कार्ड में नज़र भी आती है। एक्वेरियंस की कोई नया बिजनेस प्लान, नया आइडिया आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपको सपोर्ट भी काफ़ी मिलेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे सक्सेस भी आपको हाथ में मिल सकती है। यहीं पर जब मैं आपके कार्ड्स की तरफ नज़र डालती हूँ तो एक कार्ड जो विच गॉट माई अटेंशन, हालांकि वो आपके 4th वीक का कार्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस करूँगी कि इस प्लान के बारे में बहुत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉट एवरी वन इज़ योर वेल विशर, राइट। तो कई बारी मैं बाकायदा बुरी नज़र, ईवल आई में बहुत मानती हूँ कि अपनी अच्छी चीज़ें लोगों को कम बताएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा सा यू कैन जस्ट टेल दिस टू योर 2 पीपल जिसमें आपको विश्वास है कि वो लोग दे विल जस्ट अप्रिशिएट यू, उनको बताइए। बट देन ओवरऑल मुझे लगता है कि इस मंथ में जो आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए, वो आपको बहुत सारे लोगों को नहीं बतानी चाहिए। 4th वीक मूवमेंट का वीक है, तो ऐसा लगता है मुझे कि आपका जो ये आइडिया है ये किक स्टार्ट करेगा इन द 4th वीक या 1st वीक ऑफ अप्रैल में। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में बदलती हुई आपको नजर आएंगी। कार्ड्स पर एक बार और नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपसे रह गया है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। दिस अ फ्रेश एनर्जीज इन योर कार्ड्स। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है एक्वेरियंस कि जो भी आप अब तक कर रहे थे ना, एंड देन इफ आई एक्चुअली रिलेट दिस मैसेज हियर विद दिस कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कुछ अपना पुराना बिजनेस, पुराना जॉब, पुराना जो भी सेटअप है उसको पीछे छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है अपनी सिटी पूरी तरीके से बदल दें, ऐसा भी हो सकता है कि आप यूर जस्ट चेंजिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, सिटी बदल जाती है, आपका प्रोफेशन बदल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं, मुझे साथ साथ चलती हुई 2 चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। दैट्स व्हाट आई डोंट रियली सी इन द कार्ड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों से आपके आसपास के, दैट इज़ देयर। एक बार सोचिए इस बारे में, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे थे आपको अपना करियर चेंज करना है ना, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही वक्त है आपके लिए अपना करियर में स्विच करने के लिए, और या शिफ्ट लाने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट अपने करियर में। आप ऐसा कर सकते हैं, सक्सेसफुल भी रहेंगे, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी यहाँ पे आपके आसपास के लोगों से। तो ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय करिए इस मंथ को। एनर्जीज बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। रिलेशनशिप के एरिया में अपने पार्टनर को ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए अपने जैसा बनने के लिए। अगर वो पॉजिटिवली विद देयर ओन विश कोई चीज़ आपकी पिकअप करना चाहते हैं, आपकी अच्छी हैबिट्स पिकअप करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो उनको करने दीजिए, बट देन ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट मंथ अगेन। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।